बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ॾिसी रहिया प्रोग्राम फ़ैसले जी घड़ी। मां आहियां आफ्ताब मोगरी। मां हमेशह चवंदो आहियां फ़ैसिला थियणु खपनि, उहे फ़ैसिला तारीख़ी फ़ैसिला जेके धरती धड़ियुनि खे क़ाबिले क़बूल हुजनि। फ़ैसिले जी घड़ी आहे। फ़ैसिले में अॼु जेको आहे सो किथे न किथे वॾा अहम फ़ैसिला नज़र अचनि पिया। उहे फ़ैसिला जेके यकीनी तौर ते पाकिस्तान जे लाइ वॾा अहम हूंदा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ 24 नवंबर ते जेको आहे सो एहतजाज जी कॉल ॾेई छॾी आहे। उन खां पोइ किथे न किथे अॼु पाकिस्तान जे अंदरि मुख़्तलिफ़ सियासी सूरत हाल जेका आहे उहा तब्दील थींदे नज़र इन लाइ बि अचे पई त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जे मुल्क जे मुख़्तलिफ़ हिसनि मां कारकुन रवाना थींदा, यानी कि इस्लामाबाद, ऐं इस्लामाबाद में जेको एहतजाजी धरणो थींदो उहो बड़ो अहम आहे। पर ॿिए तरफ़ हुकूमती जमात ऐं उन जा इतिहादी, यानी कि जेके क़ौमी असैम्बली में हिन वक़्तु किथे न किथे इतिहादी आहिनि, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुतहदा क़ौमी उम्मत पाकिस्तान ऐं ॿी सियासी धुरियूं PML आहिनि, उहे सोचनि पियूं त किथे न किथे को विचो रस्तो कढियो वञे, इन एहतजाज खे रोकियो वञे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो वाज़े मौक़िफ़ आहे त जमहूरी हक़ त आहे ई आहे, पर हिन वक़्तु मुल्क जी जेका सूरत हाल आहे उनखे ॾिसंदे ख़ासि तौर ते PTI खे इहो एहतजाज मौख़र करणु खपे या कैंसिल करणु खपे। ॿिए तरफ़ PML आहिनि हिन वक़्तु इहो वाज़े तौर ते फ़ैसिलो करे चुकी आहे त एहतजाज अगरि थींदो ऐं माण्हू KP मां, पंजाब मां, सिंध मां या किथां बि ईंदा, उन्हनि खे रोकियो वेंदो। अॼु अली अमीन ॻडापुर वाज़े तौर ते पैगाम खणी जेल वियो ऐं PTI जे बानी 24 नवंबर ते एहतजाज जी सिधी ॻाल्हि कई ऐं उन में इहो बि तइ थियो त आज़ादीअ जे लाइ ऐं ख़ासि तौर ते बानी PTI सिधो सो चयो त ॻाल्हायो उन सां वञे जेके डिसीशन मेकर आहिनि, जंहिं वटि पावर आहे, यानी कि वफ़ाक़ी हुकूमत या जेका मौजूदा हुकूमत आहे उन सां ॻाल्हि ॿोल न थींदी। PTI बानी ॻाल्हियुनि लाइ तयारु आहे। ॻंडापुर ऐं बैरिस्टर गौहर जी मुशावरत जी जेको आहे सो ॻाल्हि अॼु थी आहे ऐं इन सां गॾोगॾु ॿिए तरफ़ इहा बि ॻाल्हि आहे त वज़ीर आज़म जे ज़ेर सदारत जेको आहे सो हेठि अॼु जेको आहे सो FX कमेटी जो इजलास थियो, जंहिंमें जेको आहे सो अमन अमान जी सूरत हाल ते गौर कयो वियो। मुल्क जी तरक़ी ऐं माइशी सूरत हाल ऐं इस्तेकाम ज़रूरी आहे। वज़ीर आज़म पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट आर्मी चीफ जी मुदत मुलाज़मत वारी जेका ॿुधणी वारी दरख़्वास्त हुई उहा अॼु उन ख़ारिज करे छॾी। ॿिए तरफ़ अगरि ॻाल्हि कयूं त किथे न किथे हिन वक़्तु पाकिस्तान जे अंदरि जेका सियासी सूरत हाल आहे उन में इहो बि चयो पियो वञे त 24 तारीख़ इन लाइ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ सिलेक्ट कई आहे त शायदि 24 तारीख़ ते साबिक़ DG ISI यानी कि फैज़ हमीद जे मथां फ़र्द जुर्म बि आयद थी सघे थो। जेके मुख़्तलिफ़ ख़बरूं रूमर कनि थियूं त उन जे लाइ बि इहो आहे त शायदि इमरान ख़ान जे लाइ बि अहिड़ी का कोर्ट मार्शल या जेको आहे सो आर्मी अदालत जो अहिड़ो फ़ैसिलो अचे, इन लाइ प्रेशर क्रिएट करण जे लाइ किथे न किथे हिन वक़्तु तहरीक इंसाफ़ ॻाल्हि करे पई। सिंध में सराफा सिंध एहतजाज आहे ऐं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बि उन एहतजाज में शामिलु आहे। सिंध जे दरिया मां केतिरा ई जेको आहे सो किनाल कढिया पिया वञनि, उन्हनि ते भी जेको आहे सो अॼु सिंध जे अंदरि किथे न किथे सियासी सूरत हाल जेका आहे उहा छिकताइण जे तरफ़ आहे। इन ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। असां सां मौजूदु आहिनि टेलीफोन लाइन ते सैर कामरान आहिनि, MNA आहिनि, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सां अव्हां जो तालुक़ु आहे, अव्हां जी वॾी महिरबानी। नुसरत वाहिद साहिबु आहिनि, अॻूणी MNA आहिनि, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ सां अव्हां जो तालुक़ु आहे, अव्हां जी वॾी महिरबानी। ऐं थोरी देरि में असांखे जॉइन कंदी उज़मा कारदार MPA पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पंजाब असम्बली। टिनी मेहमाननि जी वॾी महिरबानी। मैडम आपकी जाने पाऊँगा, नुसरत वाहिद साहब ये फरमाइएगा कि वाकई 24 तारीख को तैयार है, सिंध तैयार है इस्लामाबाद जाने के लिए? बहुत शुक्रिया मुजाहिर साहब प्रोग्राम में टाइम देने का। जी बिल्कुल तैयार है, सिंध बिल्कुल तैयार है और बहुत जोशो खरोश से तैयारियां भी हो रही हैं और लोग जाना भी चाह रहे हैं। ऐसे ऐसे लोग जो बीमार हैं, जो कैंसर पेशेंट हैं, जो एक्चुअली कैंसर सर्वाइवर हैं, और इसके अलावा बहुत सारे इस तरह के लोग मैं देख रही हूँ जो इससे पहले कभी नहीं निकले, किसी प्रोटेस्ट में नहीं गए, लेकिन अब वो चाह रहे हैं कि वो इस प्रोटेस्ट में जरूर शरीक हों, चाहे मरे चाहे जिए चाहे जो मर्जी हो जाए, लेकिन जाना जरूर है वहां पे। और बेशक वहां से लाश वापस आ रही हो, किसी को अपनी जान की परवाह नहीं है, क्योंकि वाकई हम लोगों ने खौफ के बुत तोड़ दिए। जो कुछ भी इन लोगों ने पहले हमारे साथ किया है, जो कुछ भी होता रहा, आपने देखा किस कदर आंसू गैस और रबर बुलेट्स और दूसरे इवन ओरिजिनल बुलेट्स जो होती हैं जिससे इंसान की जान चली जाती है, वो तक इन लोगों ने स्ट्रेट फायर किया है। तो इससे अब जो है ना नौजवानों में खास तौर पे, और मेरे ख्याल में हमारी उम्र के भी लोग इस तरह के हैं कि मेरी उम्र के, मैं आपको नहीं अपनी उम्र में शामिल जी करी, कि हम भी टोटली तैयार हैं कि वहां जाके भी अगर खाना खासा कुछ ऐसा होता है कि अगर
मौत आनी है तो आ जाए, इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक कॉज के लिए जो हमने अपनी जिंदगियां सर्व की और आज तक उसी पे लगे हुए हैं, तो इंशाल्लाह सबके सब तैयार हैं, पूरे जोशो खरोश से तैयार हैं। और हलीम आदिल शेर और हमारे दूसरे रहनुमा जितने हैं वो सब ट्रांसपोर्ट का भी बंदोबस्त कर रहे हैं, लेके भी जा रहे हैं लोगों को। मगर और कल की जो ऑडियो वायरल हुई है खासतौर पे बुशरा बीबी की, जो कि मुख्तलिफ टीवी चैनल ने अपनी हेडलाइन में भी रखा, उस पहले तो मोरूसी सियासत पे आते हैं। आपका यानी कि आपकी पार्टी का दावा था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मोरूसी सियासत करती है और PMLN करती है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में हरगिज़ ऐसा नहीं। मगर अब मोरूसी सियासत तो नज़र आ रही है कहीं ना कहीं। जो है बुशरा बीबी अब उन्होंने कमान एंड कंट्रोल संभाल लिया है, और उसमें से जो कल की ऑडियो वायरल हुई है उसमें तो वाज़े तौर पे इक़दाम देते हुए नज़र आई कि जो लोग हैं वो खुदज़ादा गिरफ्तारियाँ नहीं पेश करेंगे, ड्रामाई अंदाज में गिरफ्तार नहीं होंगे और वीडियो बनाएंगे। एक एक MPA जो है 5-5 हज़ार 10 हज़ार जो है बंदे लाएंगे। तो ये वाकई एक तय है कि इतने लोग आप ले जाएंगे इस्लामाबाद। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात आपने मॉरिसी सियासत की है जी उनके साथ इस तरह का कोई किस्सा नहीं है। वो उनके अगर रहनुमा वहां पे गए भी तो वो कभी उनको नहीं होता था कि हम कोई पैगाम बाहर पहुंचाएं और उनको मुश्किल हो रही हो। जिस तरह नवाज शरीफ के बारे में मशहूर है कि 20-20 लोग इनके रोजाना मुलाकात करते थे, तीनों टाइम घर से खाना आता था, इंतहाई फैसिलिटेटेड जिंदगी गुजार रहे थे। और उसके बाद जरदारी साहब के बारे में मशहूर है कि उनके सामने कोठी ली हुई थी वहां, he has been served with everything। तो यहाँ पे इस किस्म की सिचुएशन नहीं है। और इवन नवाज शरीफ की बेगम साहिबा भी निकली थी जब बहुत मुश्किल थी, तो वो निकल के आई और उन्होंने आके संभाली कमांड। फिर उसके बाद नुसरत भुट्टो की फांसी के बाद वो भी बाहर निकली और उन्होंने भी थोड़ा बहुत जिस तरह संभाल सकेंगे उन्होंने संभाला। तो दिस इज नॉट स्ट्रेंज कि किसी की बेगम कर रही है। बेगम इसलिए कर रही है, देखिए बेगम इसलिए कर रही है कि उसका मियां अंदर है और उसको इजाजत नहीं, सहाफियों को खासतौर पे इजाजत नहीं है कि वो उनसे जब मिलने जाते हैं तो जाके बाहर बताएं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। नुसरत साहब, मगर ये जो पंजाब हुकूमत की तरफ से और कुछ दिन पहले आप कह रही हैं कि जो सहूलतें आसिफ अली जरदारी को थीं या फिर नवाज शरीफ को थीं या माजी में जो है शहबाज शरीफ को रही हैं, उस तरह से बानी PTI को नहीं है। मगर ये जो कहें कि दिल्ली की रूटीन का जो वाज़े तौर पर जेल से एक बानी PTI इमरान खान के लिए जो सहूलतों का जो चार्ट नज़र आया, वो तो लग रहा था कि कोई 5 स्टार या किसी महल का है। और चिया सीट से लेके जो सहूलतें दी गई हैं, वो कौन सा महल है? वो मेरे ड्रेसिंग रूम से भी छोटा महल है वो, जिसमें वो रहते हैं। अच्छा, और वो आदमी जिसने वाकई एक जिंदगी गुजारी थी लग्जरी में, और किस तरह वो रहते थे, और क्या वो एक साइन कर देते हैं तो करोड़ों में उनकी चीज बिक जाती है। उस आदमी को वहां पे इन्होंने बंद किया जहां पे 5 दिन या 10 दिन टोटल अंधेरा था, कोई लाइट नहीं थी, पंखा नहीं था, उनकी एक्सरसाइज मशीन ले लिए, अखबार एक डॉन आता था वो भी उनसे ले लिया, टीवी पीटीवी सिर्फ देख सकते थे वो भी ले लिया। टोटल अंधेरे में इतनी गर्मी कि वो ओवन बन जाता था, उनके कपड़े फट गए उस पसीने की वजह से, और एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं। 10 दिन के बाद जब उनको मशीन दी गई तो एक लफ्ज उन्होंने किसी से नहीं शिकायत किया। जब उनका मैं समझता हूँ आपकी बातों से ऐसा लगता है कि शहीद जुल्फकार अली भुट्टो से लेके नेल्सन मंडेला से लेके आज तक जितने भी सियासी कैदी रहे हैं, आपकी बात से मैडम मुझे ये लग रहा है कि बानी PTI पे जो जुल्म हुआ है, जो दास्तान आप बयान कर रही हैं, मेरे भी आंखों में आंसू आ गए, शायद आपके वर्करों के भी आंखों में आंसू आ जाएंगे। जो आप बात बता रही हैं कि गर्मी थी और उसके साथ साथ ना तो बिजली थी ना पंखा था। नहीं, मैं झूठ का नहीं कह रहा, मैं हरगिज झूठ का नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं वाकई जुल्म हुआ है। मैं मेरी बात थोड़ी समझे, मेरी बात समझे थोड़ी। मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं कि वाकई इतना जुल्म हुआ है, आप मेरी बात समझी नहीं। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि आप जो बयान कर रहे हैं, आप जो इस वक्त बात कर रहे हैं, उससे वाकई लग रहा है कि आज तक जितने सियासी कैदी रहे उनके साथ नहीं, मगर इमरान खान के साथ इतना जुल्म हुआ है कि वाकई आपका बयानिया सही है। जो PMLN बयान कर रही है वो बिल्कुल गलत है। मुझे वो 72-73 साल यास्मीन राशिद जिससे हारा हुआ है, वो नवाज शरीफ उसकी जगह सीट पे बैठा हुआ है, और वो कैंसर पेशेंट सर्वाइवर रोजाना बीमार हो जाती है बेचारी, उनको हॉस्पिटल लेके जाते हैं, फिर वो कहती है मुझे वापस लेके जाओ जेल में, मैं हॉस्पिटल में नहीं रहना चाहती। अब कितने लोग हैं ऐसे? उमर चीमा को देखें, उसका एक बाजू, जवान आदमी गया था अंदर, एक बाजू काम नहीं करता, व्हील चेयर पर बैठा है, वो देखने में लगता है जैसे कोई 75-80 साल का आदमी हो गया है। उसके अलावा बाकी लोग कितने, आपको याद है जो उस बच्चे के साथ हुआ था,
जो हमारे साथ एनडीओ में उसने ट्रेनिंग की, इतना इतना वो जज्बे वाला लड़का था, उसके बच्चा मर गया और उसको अपने बच्चे को किस नहीं तक करने दिया इन्होंने, उसके हाथों में हथकड़ियां बननी रही और वो नमाज जनाजा पढ़ा के उसको फौरन लेके चले गए। ये जुल्म कभी आपने देखा था इससे पहले पाकिस्तान में? जियाउल हक बहुत बड़ा डिक्टेटर था, लेकिन वो मर्दों को मारता था। मगर मैंने बीइंग द जर्नलिस्ट नहीं किया। नुसरत वाहिद साहबा, मैंने बीइंग द जर्नलिस्ट, मैंने जो है अपने कैरियर में और अपनी तारीख में जो पढ़ा है और देखा है बीइंग द जर्नलिस्ट, मैंने शहीद जुल्फकार अली भुट्टो को जब हैंग किया गया उससे पहले जो है मैंने पाकिस्तान के अंदर जो है कोड़े मारते हुए इन डिक्टेटरों को देखा हुआ है। आज तक मुझे अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आपसे कि कोड़े मारे गए, जी लेकिन मर्दों को घरों में घुस के औरतों को नहीं घसीटा गया, बालों से सड़कों पे घसीटा गया। किस किस तरह उनके ऊपर जुल्म हुए औरतों के ऊपर कि वो इतनी बूढ़ी खातून, उनका गिरबान फटा हुआ। आप क्या बात करते हैं? आपने कब देख लिए इतने जुल्म? भुट्टो को जरूर बहुत ज्यादा ज्यादती हुई है इस बात में कि उनको फांसी दे दी। और ये अच्छी बात है कि आप इस चीजों को तस्लीम करती हैं और पानी पीटीआई भी करते थे जुल्फकार अली भुट्टो और बेनजीर भुट्टो की बात, ये अच्छी बात है। मगर मैं समझता हूं कि इतना जुल्म जो शहीद जुल्फकार अली भुट्टो और उसकी फैमिली के साथ हुआ, एक को हैंग कर दिया गया, दूसरे को जहर दिया गया, मुर्तजा भुट्टो को गोलियां मार दी गई सामने, वो देखे वो जो भी किया, कहने का मकसद है कि शायद मुझे भी बताया किसने किया है, इसलिए इसको बीच में लाने की जरूरत ही नहीं है इस वक्त। चले साथ ही रहेगा। मैं सहर कामरान साहिबा, मैं आपकी जाने पाऊंगा। वाकई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कह रही है कि जी जमहूरी हक है एहतजाज करना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, और पीटीआई जो है वो एहतजाज उनका जो हक है, मगर आप दूसरी तरफ ये भी कह रहे हैं कि खुशहाली, तरक्की, मुल्क की मैशी सूरत हाल बेहतर नहीं है, तो इस वक्त जो है बौखर करना चाहिए, नहीं करना चाहिए एहतजाज। बहुत शुक्रिया आफ्ताब साहब। सबसे पहले तो लेट मी रिस्पॉन्ड टू दिस थिंग। हम किसी जुल्म में किसी का ना मुकाबला करना चाहते हैं, ना ये चाहते हैं कि किसी के भी हकूक की तलफी हो। बिल्कुल। लेकिन मैं ये कहूँगी कि इमरान खान साहब को जो उन्होंने न्यूयॉर्क में तकरीर की थी, वो रोज़ाना की बुनियाद पर एक दफ़ा सुनाई जानी चाहिए। शायद ख़वातीन की बात कर रहे हैं, मैं ये नहीं बताऊंगी कि मेरे घर पे कितनी दफ़ा छापे पड़े, मैं ये नहीं कहूँगी कि हमारी ख़वातीन जो है शहला रजा उनको जेल में रखा गया, मैं ये नहीं बताऊंगी कि शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो सक्खर की जेल में उस गर्मी में रही जिसका आप तसव्वुर नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो मैं ये नहीं कहूंगी कि बेगम नुसरत भुट्टो के साथ बीबी नुसरत साहिबा, आपकी बात में मैंने गुफ्तगू नहीं की, थोड़ा सा जो ना तहम्मुल करें। इसी तरीके से मैं ये नहीं, आप क्यों कंपेयर कर रहे हैं अपनी हुकूमत के साथ? आप लोग तो जमहूरी हैं। आफ्ताब साहब मैं इस तरह के प्रोग्राम बिल्कुल नहीं, बिल्कुल आप वजह फरमाइए मैडम, उनको सुन लें। वो जो जिक्र कर रही हैं, चाहे जुल्म डिक्टेटर करे या जमहूरी कोई हुक्मरान करे, जुल्म तो जुल्म होता है। मैं सिर्फ ये बता रही हूँ कि सदर आसिफ अली जरदारी को ईद की नमाज नहीं पढ़ने दी गई, उनको इंसुलिन रखने के लिए रेफ्रिजरेटर नहीं दिया गया, उनकी इंसुलिन खराब हो गई एंड ही वाज इन अ क्रिटिकल कंडीशन जब उन्हें हॉस्पिटल मूव किया गया, ठीक है। इसी तरीके से जो है फरियाल तालपुर साहिबा को ईद की रात जेल मैनुअल के खिलाफ गिरफ्तार किया गया ताकि वो ईद पे अपनी फैमिली से ना मिल सके, ताकि जो है अजियत दी जा सके। देखिए हम इन बातों को नहीं दोहराना चाहते, ना पीपल्स पार्टी की तारीख है कभी जो है कि वेंडेटा रखने की या बदला लेने की, क्योंकि ये जिक्र हुआ तो मेरे लिए बहुत जरूरी था मैं बोलूँ। बाकी यस, हम बिल्कुल बिलीव करते हैं जमहूरी हकूक में, जमहूरी तहरीक में, जमहूरियत में, ये सबका हक है, एहतजाज भी होना चाहिए, लेकिन एहतजाज के नाम पे इंतशार नहीं होना चाहिए, ठीक है। हमें इस बात से मतलब नहीं है कि जी आप एहतजाज करें, जमहूरी हक है, जरूर करें, और बुशरा बीबी को भी पूरा हक है सियासत करने का, बिल्कुल सियासत करें, बिल्कुल ये सियासत करें, इसको एक्सेप्ट करने में कोई खराबी नहीं है। वो जानशीन बनना चाहती हैं या जानशीन है इमरान खान साहब की, बिल्कुल ठीक है। अलीमा खान करना चाहती हैं, बिल्कुल करें, वो एहतजाजी तहरीक चलाना उनका हक है। लेकिन जो चीज पे मुझे तहफ्फुज है वो है इंसाइटमेंट टू वायलेंस, ठीक है ना। जिस तरीके से हमने ये देखा कि 2014 का जो धरना था, जिस तरीके से पार्लियामान पे हमला, जिस तरह की गुफ्तगू, जिस तरह की इश्तियाल अंगेजी वो जो थी, जिस तरीके से इस्लामाबाद की ग्रीन बेल्ट जलाई गई, ठीक है, जिस तरीके से जो है पाकिस्तान के असासों पे हमला किया गया, शोहदा की यादगारें जलाई गई, वो जो चीज़ है ना, उस चीज़ से डेफिनेटली हमें कंसर्न है। बाकी तो बिल्कुल एहतजाज करें, एहतजाज में कोई, मैं समझती हूँ ये उनका राइट है,
उनको बिल्कुल राइट है। आप एक तरफ मैडम कता कलामी और एक तरफ कह रहे हैं कि आप एहतजाज करने में जमहूरी सोच रखने वाले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कई सीनियर क़यादत भी कह रही जी हक़ हासिल करना चाहिए, मगर 144 आप कराची पूरे सिंध में लगा लेते हैं। अब सिंध से जब ये लोग निकलेंगे, क्या आप इंश्योर करवा रहे हैं कि इनकी PTI के सिंध की क़यादत की सिंध से घोटकी तक और पंजाब में दाखिल होने तक कोई रुकावट नहीं होगी, कोई गिरफ्तारियां नहीं होंगी? देखिए बात यह है कि वी हैव टू सी कि अगर तो इंसाइटमेंट जिस किस्म की आपने देखिए अभी जो बयान बुशरा बीबी साहिबा का जो आया है, जो वो कॉल दे रही हैं वो एहतजाज की नहीं है, वो है इंसाइटमेंट, वो है तबाही, वो है इंतशार। और इंतशार तो मुल्क में नहीं होगा ना। अगर तो एक पुरअमन है तो हमारा जो है लॉन्ग मार्च निकली थी, कराची से निकलकर इस्लामाबाद तक आई थी। आप मुझे बताएं कि कोई पत्ता टूटा था, कोई इंतशार हुआ था, कोई इंसाइटमेंट थी, कोई वायलेंस हुआ था? कुछ नहीं। तो आप समझती हैं कि ये अगर कराची से क़यादत जो है काफिला लेके अगर ओबाड़ो तक और डहरकी तक, अगर सखर तक ये जाएंगे तो रास्ते में जो है ये पूरे कराची से लेके वहां तक आग लगाते जाएंगे, एहतजाज करते जाएंगे, लोगों को मारते हुए जाएंगे? मैं सिर्फ सिंध की बात कर रहा हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। तारीख तो ये तारीख तो मैं तो तारीख तो यही बता रही है ना। बिल्कुल तारीख तो यही बता रही है, और उनकी जो कॉल है, जो उनकी ऑडियो लीक हुई है, वो तो यही बता रही है ना। वो तो यही बता रही है कि वो तो ऐसा लगता है कि लिसानियत, फिरकावारियत, मजहबियत नहीं, मगर उन्होंने जिहाद का भी नारा लगा दिया ना, जिहाद का भी नारा कल के वही बता रही ना। मैं यही कह रही थी कि अल जिहाद का नारा, तो ये आप ये बताइए कि ये कौन सा एहतिजाज है, ये कौन सा जिहाद है? यानी एक शख्स, ये बहुत ही गलत तरीका है कि एक शख्स जो है वो मुबर्रा है कानून से। वो तो यानी अगर आपने कोई गलती की है और आप पे मुकदमा चल रहा है तो आप उसको फेस करें ना, इज्जत और वकार के साथ फेस करें। आपको NRO चाहिए, आप गुफ्तगू करें। आप कहते हैं जी बात आपने आज भी मना कर दिया, उन्होंने कहा आपसे बात नहीं करेंगे, यानी कि आपसे जमहूरी फोर्स से बात। वही मैं बता रही हूँ ना कि बयानिया भी एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बनाना है, आना भी उनकी मदद से है, गुफ्तगू भी उनसे करनी है, हमले भी उन पे करने हैं। तो ये सोच का तजाद है और ये इंतशार है। मैडम साथ ही रहेगा, मैं उज़मा कारदार साहिबा भी हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की। एक लास्ट मेरा कमेंट आप देख ले, सुन ले। देखिए एक तरफ जो है अमेरिका मुखालिफ बयानिया बनाया गया, फिर अमेरिका में लॉबिस्ट फर्म हायर की गई, फिर उनकी मदद ली गई, उनके पार्लियामेंटेरियंस की, सेनेटर्स की, कांग्रेसमैन की, कि आप जो है वो पाकिस्तान पे सैंक्शंस लगा दे, पाबंदियां लगा दे, IMF का लोन ना मिले, GSP प्लस कैंसिल हो जाए। तो ये कौन सी सियासत है? मुझे नहीं पता कि यानी हमने तो जुडिशियल एक्टिविज्म भी देखा, हमने जो है कुर्बानियां भी दी, शहादतें भी दी, कोड़े भी खाए, लेकिन कहीं पे इस तरीके से पाकिस्तान काश अगर ये अमेरिकन सेनेटर जितने भी थे और जो पाकिस्तानी हैं, ओवरसीज पाकिस्तानी, ये कोशिश करते कि फ़लस्तीन पे जो इस वक्त इसराइल की बमबारी हो रही है उस पर भी कोई खत लिखते, उस पर भी कोई बात करते, तो ये पता लग जाता कि वाकई है। मगर उस पर कहीं किसी ने भी बात नहीं की। इंसानी हकूक की बात होती। बिल्कुल इंसानी हकूक की बात रोकने के लिए करते तो पता लगता कि बात इंसानी बिल्कुल। उस्मा कारदार साहब, मैं आपकी जाने पाऊंगा। अनदेखी फंडिंग की है, यहाँ अनदेखी फंडिंग की है, यहाँ पैसे की है। मैडम मैं सिंध की बात की तो पंजाब भी चलते हैं, आप साथ ही रहिएगा दोनों। पंजाब से पूछते हैं कि पंजाब भी क्या PTI के कारकुनान को हिरासा नहीं करेगा, गिरफ्तार नहीं करेगा? वो कह रहे हैं हम पुरअमन एहतजाज में जाएंगे और बानी PTI को रिहा करके वापस आएंगे। और ख़ास तौर पर बुशरा बीबी की जो ऑडियो आई है, तो कम से कम पंजाब से एक MNA 10,000 5,000 बंदा लेके निकलता है, तो पंजाब हुकूमत रुकावट नहीं बनेगी? माइक अगर आपका म्यूट है, माइक इसका मैडम ऑन कर दीजिएगा जी। हाँ जी, अब ऑन है? जी अब आ रही है। अच्छा, देखिए पंजाब हुकूमत ने तो पहले भी इनको वेलकम किया था। मरियम नवाज साहिबा ने जब इनका लाहौर में जलसा था, DC के साथ खुद बैठ के इन्होंने हर जो शर्त जो थी वो तय की, डिस्कशन के बाद हर चीज जो मान के फाइनल हुआ। तो जब जलसा था तो आपको पता है कि चलिए बाहर से अगर ये नहीं ला सके, क्योंकि पूरे पंजाब से हमने जो मॉनिटर किया था, इनके कोई काफिले नहीं निकल रहे थे। मेरे ख्याल में 100-200 से ज्यादा लोग हर डिस्ट्रिक्ट से नहीं निकले। तो भाई आप अगर 2.5 करोड़ लोग थे वहां पे लाहौर में,
तो आप उसी में से 2-4 हजार को ले आते, क्योंकि सड़कें खुली थी। आपको पता है मेट्रो तक खुला था उस दिन, मैं पूरे शहर में घूमी हूँ, मेट्रो भी नहीं बंद था, जो पूरा गज्जू माता तक और काना तक जाता था जहाँ इनका जलसा था। लेकिन बात सारी है कि लोगों को समझ आ गई ना, क्योंकि 9 मई में इन्होंने जो बच्चों की जिंदगियां बर्बाद की और खराब की, वो आज तक जेलों में पड़े सड़ रहे हैं, उनके फ्यूचर तबाह हो गए हैं और इनको कोई पूछने वाला नहीं है। इनको सिर्फ बानी की पड़ी हुई है। वो बानी साहब कहते हैं खान है तो पाकिस्तान है, उसके अलावा किसी की कोई वक़्त वैल्यू है नहीं। तो अब लोगों को समझ आ गई है। अब गंडापुर साहब जो पिछली दफा एहतजाज के लिए आए थे, पता नहीं कौन सी 50वीं कॉल थी उनकी, अब वो आए, सारी इंतजामिया को ले आए, 2-4 कारकुन थे, यहाँ पहुंच गए, उन्होंने क्या किया, छलांगे मारते हुए वापस केपी चले गए। एक लीडर उनका देखने को नहीं मिला। वो बेचारे कोई पुरसाने हाल नहीं था, लावारिस थे वो, अब बेचारे जेलों में पड़े सड़ रहे हैं और वहां उनके माँ बाप रो रहे हैं। तो इसलिए ये लीडरशिप का ये इनका वतीरा है कि ये कोई जिम्मेदारी नहीं लेते, ये सिर्फ लोगों को इस्तेमाल करते हैं। फिर उसके बाद ये अब लीडर जो है समझते हैं जी हमारी जान को खतरा है, तो वो बेचारे जो गरीब लोग हैं वो, उनकी जान को कोई खतरा नहीं है, उनकी जान जो है उसकी कोई वक़्त वैल्यू नहीं है, और ये बातें करते हैं कि जी हमारे पे बड़ी ज्यादती और जुल्म। सारा इनकी तोता मैना की कहानी है, कोई इनके पास ना सबूत होता है ना कुछ और। इन्होंने जो अपने द्वार में सारी ऑपोजिशन को डेथ सेल में डाला हुआ था। इन्होंने मरियम नवाज साहिबा हो जाए, नवाज शरीफ साहब हो जाए, नहीं जाके तमस्खर उड़ाते थे ये लंदन, मैं इनका एसी उतार दूंगा, मैं देखूंगा, मैं ये कर दूंगा। आपको पता है मरियम नवाज साहिबा के जो प्रिजन सेल था उसमें कैमरा फिट किया हुआ था जो कि पीएम हाउस में खुलता था। आपने देखा राना सनाउल्लाह के खिलाफ इन्होंने मंशियात नहीं, मगर अभी जो नुसरत वाहिद साहिबा ने, आप शायद आपने सुना नहीं सुना, बाद में ज्वाइन किया था, उन्होंने जो दास्तान, जुल्म की दास्तान जो सुनाई है बानी पीटीआई के लिए और दूसरा उमर चीमा साहब के लिए, दीगर जो लीडरशिप है उसके लिए, कि जेल में उनके साथ आपने क्या कुछ नहीं किया, तो मैंने कहा कि मेरे आंखों में तो आंसू आ गए। आप बातें, अच्छा मैं आपको बताती हूँ। मेरे ख्याल में आंसू आपके शायद इसलिए आए होंगे कि देसी मुर्गी वो रोज खाते हैं, देसी मटन की कढ़ाइयां वो खाते हैं, उनके लिए अलग बावर्ची है, 3-3 दफा दिन में डॉक्टर उनको जाके मुआयना करते हैं, उनके पास टीवी है, अखबारें सारी आती हैं, पूरी एक्सरसाइज की मशीनें हैं। अब जब बैरिस्टर गौहर जो कि इनके चेयरमैन है पीटीआई के, जब वो ट्वीट करते हैं कि जी मेरे पास रिपोर्ट आ गई है डॉक्टरों की, वो बिल्कुल ठीक हैं, वो 1 घंटा वर्जिश करते हैं और उनकी बहुत इस वक्त जो है सेहत परफेक्ट है, जब उन्होंने ये ट्वीट की तो उन्होंने अपने ही चेयरमैन पीटीआई पे तबर्रे भेजने शुरू कर दिए। तो ये तो हाल है इनका। ये इनको कोई जो अकल की बात जो है ना, फिर जब ये आपकी बात है मैं और मेरे नाजरीन सुन रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि फिर हर पाकिस्तान का बाशिंदा यही चाहेगा, पंजाब का भी, सिंध का, केपी का, बलूचिस्तान का, कि अल्लाह करे हमें भी ऐसी जेल नसीब हो जहां पर देसी मुर्गे, जहां पर देसी मुर्गी का मिले और चिया सीड भी मिले और बिजली भी ना जाए और वहां पे जिम भी मिले। तो मैं तो, मेरा कराची में जो है बिजली का बिल मैडम तकरीबन जो है ना 70 से 80 हज़ार रुपये आ रहा है। अगर मैं कहीं जेल में रहूंगा तो मुझे मेरी सेहत भी जबरदस्त रहेगी, टेंशन भी नहीं रहेगी, नींद भी सही आएगी और मेरे पास जिम की भी सहूलत होगी। तो ये आप जो बयान कर रहे हैं उससे तो मुझे बहुत खुशी हो रही है, मगर जो नुसरत वाहिद साहिबा जो कर रही हैं उससे तो मुझे मेरे आंखों से आंसू आ गए। सेहत जो है वो पहले से बेहतर हो गई है, क्योंकि अब उनको कोई टेंशन नहीं है, ना उनको कोई घर के खर्चे की कोई फिक्र है, वो सारा तो वैसे ही लोग और चलाते थे, तो अब वो बिल्कुल जेल में फिट है और उनको कोई मसला नहीं है। उनके पास, बल्कि मैं तो कहती हूँ कि बाकी जो कैदी हैं उनका क्या कसूर है कि सिर्फ एक कैदी को, ये फिर आपको और वफाकी और सूबाई पंजाब की हुकूमत को सोचना चाहिए कि वाकई दूसरे कैदियों का क्या कसूर है, उनको भी वही सहूलतें मिलनी चाहिए। मैं तो बिल्कुल पंजाब की हुकूमत से बिल्कुल मैं तो सवाल करूंगी कि आपने इतना उनको जो है प्रिविलेज क्यों दिया हुआ है। बाकी कैदी जो है वो इंसान नहीं है, उनके कोई हकूक नहीं है। और जो देखे ना, अब आप ये जो मुर्शिद साहिबा हैं, ये बात हो रही है मारूसी सियासत की कि बाकी पार्टीज को इन्होंने जितना उनको क्रिटिसाइज किया कि नहीं, मगर नुसरत वाहिद साहिबा ने यह भी बात की कि माजी में, और ये भी जो है हकीकत है कि जब मियाँ साहब जेल में थे, जब जेल में थे मियाँ साहब, तो उस वक्त जो है कलसूम नवाज साहिबा खुद निकली। इसी तरह उन्होंने जिक्र किया शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का, उसके बाद जो है नुसरत भुट्टो साहिबा खुद निकली
और उन्होंने जो है आगे बढ़ी। फिर मियाँ साहब जब जलावतन थे तो उनकी बेटी और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा जो है मुख्तलिफ जलसों में नज़र आईं। तो ये तो आप नहीं कह सकते कि जो है ऐसी कोई बात नहीं हुई। अगर आज उनकी बहनें, अब देखे ना, जो शहर का इमरान बात कर रही थी वो सही कर रही थी, हमें कोई एतराज नहीं है, वो आए जरूर। वो तो देखिए 3.5 साल भी पाकिस्तान उन्होंने ही चलाया है, लेकिन कम से कम फिर ये तो ना कहे ना कि वो घरेलू खातून है, उनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, मारूसी सियासत है नहीं पीटीआई में। उधर बहनें तगोदाव कर रही हैं, उधर वो कर रही हैं, छीना झपटी लगी हुई है, इधर बुकला जो है वो अपना हिस्सा मांग रहे हैं। नहीं, वो इसीलिए कह रहे हैं कि मारूसी सियासत से मैं जो समझ सका हूं, नुसरत वाहिद साहब इसको ज्यादा खुद बयान करेंगी, तो मैं जो समझ सका हूं वो ये समझ सका हूं कि ना तो उनकी बहनें जो हैं किसी सूबे की वज़ीर आला बनी हैं, ना जो है उनकी जो है बुशरा बीबी साहिबा वो किसी मनसब पे या सियासी ओहदे पे आई है। तो ये फ़र्क है मरूसी सियासत में, जो कि आप और पीपल्स पार्टी और पीटीआई में जो है मुख्तलिफ जो सियासी कहीं ना कहीं जो है डिफरेंस कहें कि वो सामने रखते हैं। आप मुझे ये बताएं कि मरियम नवाज साहिबा पहली दफा सीएम बनी है तो वो 50 साल की उम्र है। मुझे सिर्फ एक सेकंड का मुझे तीनों मेहमानों से रिक्वेस्ट है, 1 सेकंड की मुझे ब्रेक लेनी, मैं वापस आ रहा हूँ। वापस इना से तेने एक बार भी प्रोग्राम में भली कार पे चवां आज गाल क्यों पिया 24 नवंबर ते पाकिस्तान जी वॾे उन एहतजाज जी ऐं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ फ़ैसिलो करे चुकी आहे त एहतजाज कंदासीं। ॻाल्हियूं सिर्फ़ु उन्हनि सां थींदियूं जेके ॻाल्हियुनि करण लाइ असां सां वेहनि, जमहूरी हुकूमत सां। पाकिस्तान जी मौजूदा सियासी जेके भी पार्लियामेंट में पार्टियूं आहिनि उन सां ॻाल्हाइण लाइ तयारु आहियूं। एहतजाज जो फ़ैसिलो थी चुको आहे। मुंहिंजा 3 वॾा अहम महिमान ऐं टिन्हिनि जे साम्हूं वॾा अहम सवाल। ब्रेक खां पहिरियां जेका ॻाल्हि करे पई उज़मा कारज़र साहिबा त तय आहे त किथे न किथे सियासत में सभिनी खे सियासी हक़ आहे, पर मरूसी सियासत जो जेको बयानियो आहे उहो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जेको करे पई त उहो हिन वक़्तु दुरुस्त न आहे। नुसरत वाहिद साहिबा, मैं आपकी तरफ आऊँगा कि एक तो ये बिल्कुल वजह है कि मरूसी सियासत तो नहीं हो रही है। कहीं ना कहीं आपकी पार्टी में जितने भी लोग हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि बयानिया बयान किया जाए, क्योंकि पार्टी के अंदर इस वक्त कमान इन कंट्रोल बैरिस्टर गौहर तक तो है, चेयरमैनशिप है, अपोजिशन लीडर भी है, मगर जो आपके ग्रुप हैं वो किसी पे आमादा नहीं हो रहे, किसी के पीछे नमाज पढ़ने के लिए या किसी के क़यादत के पीछे सिवाय इमरान खान के खड़े होने के लिए तैयार नहीं। उसकी वजह है कि बुशरा बीबी को भी सामने आना पड़ रहा है और जो है अलीमा खान साहिबा को भी। मैं समझती हूँ कि देखिए इस वक्त जर्नलिस्ट को बिल्कुल इजाजत नहीं थी कि वो जो भी उनसे बातचीत करे वो बाहर आके बता रहे हो, तो सिर्फ बुकला की ज़बानी चीज आती थी जो भी अंदर जा रहे होते थे। तो उस सूरत में फिर खान साहब ने इजाजत दी अपनी बेगम को भी और दोनों बहनों को भी कि आप लोग बाहर जाके बात कर सकते हैं जो बात मुझसे हो रही, क्योंकि बुशरा बेगम जाती हैं वहां पे इसलिए कि उनके मुकदमे होते हैं, उनकी डेट होती है, तो वो उस सूरत में वो वहां जारी होती है, तो जाना होता है वहां पर, बातचीत भी होती है। इसी तरह बहनें अपने भाई से मिलने जाती हैं। ये कोई उनका सियासी मुस्तकबिल नहीं है, वो टेम्परेरी काम कर रही हैं इस बात पे, क्योंकि जिस दिन खान साहब बाहर आ गए तो वो बिल्कुल उसी तरह जाके हाउसवाइफ बन जाएंगी जिस तरह पहले थी। तो इस तरह की बात नहीं है। वो सियासत में ना उन्होंने पहले हिस्सा लिया है खान साहब की बहनों ने, और बेगम साहिबा के ऊपर इल्जाम तो लगाए हैं इन लोगों ने बहुत ज्यादा, नून लीग के जो शुरका हैं, तो इससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें पता है कि वो कितनी इंडिफरेंट होके उन्होंने जिंदगी गुजारी है 3-3.5 साल। तो अभी भी वो सिर्फ टेम्परेरी है। ये ना समझा जाए कि वो कोई मरूसी सियासत चल रही है या खान साहब ने अपने बेटों को बुला लिया है या खुदा न खास्ता कुछ इस तरह कर दिया है, तो दिस इज नॉट फेयर। वो सिर्फ उस वक्त उस सूरत में जब उनका बाहर कनेक्शन नहीं है डायरेक्ट, जिस दिन वो आ जाएंगे बाहर, उनसे बात हो जाएगी, वो बात कर सकेंगे लोगों से, उस दिन बात खत्म हो जाएगी, बस तमाम लोगों की बात ख़त्म हो जाएगी। बिल्कुल ये आपने सही कहा कि क्योंकि लाजमी है बानी जब बाहर आ जाते हैं तो फिर तो वही फैसले करेंगे, मगर अभी जो फैसले हैं वो जो क़यादत है वो आपकी कर रही है। सहर कामरान साहिबा, आपकी तरफ आऊँगा। ठीक है, कहीं ना कहीं ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तो मौक़िफ़ अपनी जगह पे है। आप कह रहे हैं कि इंतशार और माजी में जो तलखियाँ हैं वो सामने रखते हुए आपको लग रहा है कि शायद जो है ऐसी सूरत हाल दोबारा इस्लामाबाद या सिंध में, पंजाब में, केपी में पैदा हो सके। मगर इस वक्त वफाकी हुकूमत
तैयार है, वो कह रही हैं कि जी आने नहीं देंगे। दूसरी तरफ वज़ीर आज़म साहब कह रहे हैं कि तरक्की और खुशहाली और मुल्क की मईशत की सियासी इस्तेकाम की बड़ी अशद ज़रूरत है। वाकई लग रहा है कि सियासी इस्तेकाम की ज़रूरत है इस वक्त और नहीं है वो? देखिए बिल्कुल, जब तक के मुल्क के अंदर स्टेबिलिटी ना हो, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ना हो, जब तक के जो है अमन ना हो, जब तक जो है वो हम एक मुल्क को प्रॉस्पेरिटी की तरफ ले जाने के लिए जो हमारी जिम्मेदारी है हम उसको पूरा ना करें, तो उस वक्त तक जो है वो ऐसी ही कैफियत रहेगी कि ना कोई आपके मुल्क में आके इन्वेस्टमेंट करना चाहेगा, ना ही मुल्क तरक्की करेगा, ना इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा। तो ये चीज़ें लिंक्ड हैं। देखिए इस वक्त ये कहना कि तहरीक इंसाफ पार्लियामेंट का हिस्सा है, पार्लियामेंट में तमाम प्रिविलेजेस को वो एंजॉय कर रही है इक्वली, उनके पास स्टैंडिंग कमेटी सी चेयर्स भी हैं, फ्रेंडशिप ग्रुप्स भी हैं, पार्लियामेंट में भी बैठे हैं। तो ये नहीं कह सकते कि जी आपके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, आपके पास बात करने के लिए प्लेटफॉर्म भी है। अब बात ये कहना कि जी बुशरा बीबी घरेलू खातून है, तो देखें पहले भी बिहाइंड द सीन शी वाज रनिंग द शो, उनकी बताई हुई तारीखों के हिसाब से पोस्टिंग्स होती थी, वो जो है कारोबार और जो दीगर अमूर में वो शामिल होती थी, चाहे वो 190 मिलियन का केस हो, अल-कादर यूनिवर्सिटी हो या दीगर मामलात हो। इसी तरीके से आज भी वो जो उनका जो बयान है वो कोई ये इसके लिए नहीं है कि वो कोई कम्युनिकेशन और कर रही हैं, वो कम्युनिकेशन इंसाइटमेंट की कर रही हैं, वो अल जहाद के नारे लगा रही हैं, वो लोगों को वरगला रही हैं, वो लोगों को इस बात पे जो है राग़िब कर रही हैं कि वो जो है वो लोग के जो वो एहतजाज के नाम पर इंतशार करें। ठीक है ना, बात ये है कि अगर आप समझती हैं कि ये अगर आप हमारी बात करती हैं तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप हमारी क़यादत हमारे साथ हमेशा रही है, उन्होंने कभी हमें इंतशार की तरफ राग़िब नहीं किया। तो क्या बुशरा बीबी साहिबा अपने बच्चों को, इमरान खान साहब अपने बच्चों को भी लेकर आएंगे या वो सिर्फ पाकिस्तान के बच्चों को गुमराह करेंगे? बिल्कुल, ये बड़ा सवाल है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सामने ये भी बड़ा सवाल आ जाता है कि जो है इमरान खान साहब या फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी जो रहनुमा हैं या जो लीडरशिप है, क्या वो अपने बच्चों को भी इसी तरह ले आएंगे या फिर उन बच्चों को इस्तेमाल करेंगे? जी जी, मैं वो आप ही सवाल जवाब एक मिनट मुझे मुकम्मल करने दें। जी, इसी तरीके से आप ये देखें कि उनके लिए जैक गोल्डस्मिथ ट्वीट करता है, बैन गोल्डस्मिथ ट्वीट करता है, यहाँ तक कि जमामा जो है वो ट्वीट करती हैं। ठीक है, वो पे और ऐसी स्टोरी सामने आती हैं जो कि इस बात पे लोगों को गुमराही की तरफ ले जाती हैं। और ये मैं समझ हूँ कि जो गुमराही की तरफ ले जाना और इस एक तरह से ब्लैकमेल हो रहे हैं मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, जो इनकी अभी मौजूदा लीडरशिप है पॉलिटिकल, वो ब्लैकमेल हो रही है कि अगर आप इतने बंदे लेकर नहीं आए, उनकी वीडियोस नहीं बनी, आपने अगर इंटरनेशनल मीडिया साथ रखना है, आपने पाकिस्तान के बारे में जो है नेगेटिविटी को फैलाना है दुनिया में, अगर आपने ये नहीं किया तो फिर आपको टिकट नहीं मिलेगा। तो ये तो ब्लैकमेलिंग है। यानी ये कहाँ पे हुआ कि आप जोर जबरदस्ती के पर आप कह रहे हैं। बिल्कुल, आज आपके सीनियर सूबाई वजीर सिंध के जो हैं शजीर इनाम साहब का भी वही जो आप बात कर रही हैं, बंदूक और बदमाशी के जरिए जो है रियासत पे कब्जा नहीं होने देंगे, तो वो भी ये फरमा रहे हैं। नुसरत साहिबा, अगर आप रिस्पॉन्स करें तो फिर मैं आगे बढ़ूं प्लीज। मैं औलाद की बात जहां तक है वो मैं कर दूं। जी हाँ, खान साहब के नंबर एक तो बच्चे यहाँ पे पले ही नहीं, एक दिन में नहीं, शायद 2 या 2.5 साल के होंगे उस वक्त वो जा चुके थे। अच्छा, और ठीक है। उसके बाद क्या जब हुकूमत में थे तो क्या खान साहब के बच्चों ने आके वजीर आज़म हाउस में अपनी रख ली थी तशरीफ, और या किसी और घर में वो रह रहे थे पाकिस्तान के अंदर? जबकि नून लीग के हमेशा ये हुआ है कि जब भी वो सियासत में आते हैं, वो जो उनके बेटे जो कंगाल हो गए हैं आजकल, वो और दूसरा भाई और सारे आके यहाँ पे पाकिस्तान में रह रहे होते हैं, अपने मुकदमे खत्म करवा रहे होते हैं। स्पेशली इस दफा तो खास तौर पे कि जैसे ही वो हुकूमत में आए, वो लोग बाहर से आए, उन्होंने अपने मुकदमे खत्म करवाए, सब कुछ। वो तो खैर सबके साथ ही हुआ। वजीर आजम साहब खुद भी आपको पता है जिस दिन उनके ऊपर मुकदमा होना था उस दिन वो वजीर आजम बन गए। तो ये वाली बातें करने की नहीं है कि आपका कोई कंपैरिजन नहीं है उसके साथ। खान साहब के बच्चे बाहर रहे, बाहर पले और आज भी बाहर हैं। वो इस उसमें नहीं है कि खुदा न खास्ता, या खान साहब आप देख लें 3-3.5 साल हुकूमत की हमने, एक दफा भी गए वो अपने बच्चों से मिलने? नहीं गए। वो क्योंकि वो पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं, पाकिस्तानी अवाम के लिए काम कर रहे हैं, उन्होंने अपना सब कुछ त्याग दिया है। अगर वो चाहते तो वसीम अकरम की तरह ऑस्ट्रेलिया में जजीरे में रह रहे होते या बाकी क्रिकेटर्स की तरह रह रहे होते। उनके पास पैसे की कमी है,
वो एक साइन करते हैं तो करोड़ों में उनका बैट बिक जाता है, शर्ट पे साइन करते हो तो वो पता नहीं कितने करोड़ मिल जाती है। वो अगर चाहते हैं तो क्या कुछ नहीं कर सकते। जो लोग अगर वहां से लिख रहे हैं कि खान साहब को रिहा करो, इंसानियत का खिलाफ वर्जी हो रही है यहाँ पे, तो नहीं, हमें नुसरत भाई साहब, मैं कता कलामी हो रही है, माफ कीजिएगा, कता कलामी हो रही है, मुझे इसका जवाब दीजिएगा। ये एक बहसियत पाकिस्तानी, आप भी शायद इस पे इत्फाक करेंगी, जो खान साहब के लिए लिख रहे हैं अच्छी बात है, लिखें, मगर इंसानी हकूक की बात करते हैं तो क्या सबसे ज्यादा इंसानी हकूक की पामाली फलस्तीन में नहीं हो रही? उसके लिए वो नहीं लिख रहे हैं, इमरान खान साहब के लिए लिख रहे हैं, तो ये इसकी वजह क्या है? फलस्तीन हमारा मुल्क नहीं है, फलस्तीन हमारा मुल्क नहीं वो है, उसके लिए फंडिंग नहीं है, ये बोले ना, उसके लिए फंडिंग नहीं है, इजरायली फंडिंग है यहाँ पे। कोशिश की फलस्तीन के लिए प्रोटेस्ट करने की, कुछ करने की, तो गिरफ्तार कर लिया जाता है। आपको पता है सेनेटर मुश्ताक को कितनी दफा गिरफ्तार किया गया, उनके बच्चे को 12 साल के बेटे को गिरफ्तार करके ले गया, उनकी बेगम को गिरफ्तार। यहाँ पे तो कर नहीं सकते कुछ भी। वो लोग जो है वो अपनी चैरिटी का जो भी काम है वो कर रहे होंगे। वो यहाँ नहीं, मैं खुद बाहर रहा हूं, मैं खुद पाकिस्तान से बाहर रहा हूं, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है ना कि वो अगर इमरान खान के लिए ट्वीट कर लेते हैं या उसके लिए लिख लेते हैं या उसके लिए खतूत लिखते हैं, मगर उनको इंसानी हकूक की इतनी ही है, तो वो क्या वजह है कि मैं भी, मेरे जहन में भी सवाल आ रहा है कि वो बेचारे फलस्तीन और लबनान के इंसानियत के लिए वो नहीं लिखते, वो पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात पे इन्वॉल्वमेंट करते हैं, मगर वहां पर क्यों नहीं, वो खामोश क्यों होते हैं? मुझे इस बात का मैं आपको जवाब नहीं दे सकती, ना मैं बाहर रहती हूँ और ना मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ इस बात की कि उनके एक्ट एंड एक्शंस क्या हैं। वो यहाँ पाकिस्तान में वो देखते हैं कि एक इंतहाई मोतबर आदमी जो कि जिसके ऊपर 70 साल की उम्र तक कोई मुकदमा नहीं था और अचानक उसकी हुकूमत गिराई जाती है और 120 या 200 के करीब मुकदमे हो जाते हैं, तो वो क्यों नहीं सोचेंगे, क्यों नहीं देखेंगे? क्योंकि ही इज अ वेल नोन पर्सन। वो कोई आम शहरी नहीं है पाकिस्तान का। इससे पहले भी वजीर आजम बनने से पहले भी वो नोन था, सारी दुनिया उसको अप्रिशिएट करती है। कुछ लोग तो कहते हैं कि हम जानते ही पाकिस्तान में सिर्फ खान साहब को है। देखिए, ना उस आदमी ने कभी फ्रॉड किया, ना ही कभी करने की कोशिश की। उनकी बेगम साहिबा के ऊपर जो ये इल्जाम लगाते हैं वो भी इंशाल्लाह प्रूफ हो जाएगा कि कोई इस तरह की चीज कभी नहीं थी। फर्क होगी कि जो भी हुआ उसको पकड़े, लेके आए। आपकी हुकूमत है, 190 मिलियन पाउंड का 190 मिलियन पाउंड का भी वो इल्जाम ही है। वो देख लें वो क्या है कि वो सारा का सारा वहां से लेके लाके यहाँ पे हुकूमत पाकिस्तान को दे दिया, हुकूमत पाकिस्तान ने अदालत में जमा करा दिया। अब हुकूमत पाकिस्तान ये शहजाद अकबर लंदन की सड़कों पे घूमता हुआ नजर आ रहा है। शहजाद अकबर क्यों भाग गए? शहजाद अकबर पाकिस्तान से क्यों भाग गए? सवाल पैदा होता है कि शहजाद अकबर साहब क्यों भाग गए? नहीं पता इन लोगों के ऊपर कितने जुल्म हुए। शहबाज गिल के ऊपर क्या हालत उसकी हो गई थी। वो दमे का मरीज है, उससे सांस ली जाती थी, उसको करंट लगाया गया उल्टा कर करके। अब मैं नेशनल टीवी पे नाम नहीं ले सकती किस तरह के उसके साथ हुआ है। इसी तरह शहबाज, उनको मना किया खान साहब ने कि आप जाएं बाहर और वहां से बैठ के आपने जो भी करना है वो करें, लेकिन पाकिस्तान नहीं आए, क्योंकि जैसे ही वो आएंगे उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और जितनी अजियतें इमरान रियाज को बताएं कितनी अजियतें दी गई, बाकियों को कितनी अजियतें दी। अभी मैंने आपसे नाम लिया उसका बेटा, उसका फौत हो गया, उसको अपने बेटे को हक करने की, केस करने की इजाजत नहीं दी गई। किस किस्म की बातें हैं? जो जुल्म हम लोगों के ऊपर हुआ है कभी कोई सोच सकता है एमकेएम के ऊपर हुआ है किस जमाने में, लेकिन वो भी एक डिफरेंट किस्म की चीज थी। यहाँ तो बानी के साथ उसने जो सारी उम्र उसने लगा दी, 28 साल उसने किया कि किसी ना किसी तरह मैं पाकिस्तान के लिए कुछ कर सकूं, और किया। अच्छा, अब आते हैं, ठीक है मैडम, अब आते हैं 27 तारीख के 24 नवंबर की तरफ आते हैं। जुल्म तो जो भी हुआ वो बिल्कुल आपका बयानिया है, आपके साथ जुल्म हुआ। 24 तारीख की तरफ आते हैं। तारीख की बात नहीं कर रही, वो सिर्फ कह रही है इतने इतने बंदे लेके आओ, क्योंकि इस दफा जो लोग जीते हैं वो वाकई डंडे को वोट पड़ा है। जी, अल जिहाद के नाम पे जिहाद करेंगे। कौन है और कौन है, उन्होंने सिर्फ ये पता किया कि ये पीटीआई के, उनको वोट दे दिया। तो इन लोगों की तो ना हींग लगी ना फिटकरी, ये सारे के सारे एमएनएस बन गए बगैर किसी मेहनत के, बगैर किसी चीज के। आरटीआई सिस्टम फेल करके इतना हक तो है ना जहांगीर तरीन का जहाज भर के प्रोटेस्ट में लेके आओ। जब ये फाइनल प्रोटेस्ट है तो चले, फाइनल प्रोटेस्ट है तो उस प्रोटेस्ट में लोगों को लेके आओ। कहीं इसमें कोई लचक नहीं होगी, कोई मैडम कोई लचक, कोई गुस्सा कम नहीं होगा, कोई लचक नहीं होगी, या फिर इस्लामाबाद से पहले अली अमीन गंडापुर फिर गायब हो जाएंगे कहीं मुलाकात करने के लिए? ऐसा नहीं होगा इस दफा हरगिज़। वो भी देख लेंगे वहां। नहीं, मैं एक सवाल करता हूं, माजी में ऐसा हुआ है? माजी में ऐसा हुआ है तभी तो माजी में हुआ है उसका भी हमें आस्ता आस्ता पता चल जाएगा कि असल सिचुएशन क्या थी।
वो खुद से गायब हुए थे, या उनको कहा गया था, या कोई इस तरह का थ्रेट था जिससे बचने के लिए उन्होंने ये सब कुछ किया? अपनी जान की बात नहीं है, बाकियों की जान पर की इस बात दफा तो बुशरा बीबी ने कहा है कि ना गिरफ्तारियां देनी है, ना गायब होना है, वीडियो बिल्कुल बना सही के है। भेजनी इसलिए है। कि कई लोग ऐसे करते हैं, जी। आधा निकलते हैं और गिरफ्तार हो जाते हैं। पुलिस उन्होंने पहले से किया बहुत है सारा। बिल्कुल। तो अभी आधे भी गिरफ्तार होते अभी हैं, भी जिसमें पंजाब टाइम के मुख्तलिफ एसएसपी और डीपीओ जो हैं और सिंध में वो कह रहे हैं, खबरें ये आ रही हैं कि खुद फोन कर करके कह रहे हैं कि भाई हमें गिरफ्तार कर दो, क्योंकि मैं बता वक्त रही से हूँ ना पहले। आपको, कुछ लोग ऐसे हैं। जाहिर है लीडर जब जी। नहीं होगा तो इस किस्म के लोग तो ऊपर आएंगे ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो वक्ती तौर पर वो कहते हैं कि हमें गिरफ्तार कर लें, जैसे हम बच सकें, और ये भी आ जाए कि चलें जी शहीदों में नाम भी लिखा जाए कि हम खान के लिए गिरफ्तार हुए थे, और खान जब आज़ाद होंगे तो बड़े बड़े पोस्टर जो है जेल के वो बना के और कराची की, पाकिस्तान की, पंजाब की सड़कों पे लगाएंगे कि देखें जी खान के लिए हमने कल बड़ी कुर्बानी दी। आप दुरुस्त कह रही हैं, ऐसे भी लोग होते हैं सियासी सफ़ों में। उज़्मा कादर साहबा, मैं आपकी जाने पाऊंगा कि ठीक है कि इस दफ़ा अगर 24 नवंबर को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पूरे पाकिस्तान से, पंजाब से, सिंध से, केपी से, बलूचिस्तान से, गिलगित से, आज़ाद कश्मीर से इस्लामाबाद पे चढ़ाई करती है, तो फिर क्या होगा? ऑडियो अगर म्यूट है आपकी, ऑडियो का करिएगा। मैडम आपकी ऑडियो म्यूट है। माइक म्यूट है मैडम, माइक को अगर ऑन कर दीजिएगा, माइक को ऑन कर दीजिएगा, म्यूट है। सॉरी जी, सॉरी, जी, वो मैंने जी, तो किया था क्योंकि यहाँ डिस्टर्बेंस थी। जी जी, ओके। इन्होंने कह दिया फाइनल कॉल है, तो एक्चुअली तो वो मिस्ड कॉल है, ठीक है। पिछले आपने 3 दफा गड्ढापुर को देख लिया कि उन्होंने कहा था मैं बस फाइनल कॉल है, क्या आपका धर्म तख्ता हुआ? अब ये कहानी जो है सारी सोशल मीडिया पे चला रहे हैं, कुछ नहीं ना लोगों ने इनके लिए निकलना है, सवाए इन्होंने कफन लोगों को पहना के लोगों को जिंदगी खराब करनी है। ये कहती है ना कि जी ये खान साहब तो बड़े जनाब सादिक और अमीन है, तो फिर ये तोशा खाना में घड़ियां बेचने की क्यों मैंने आपसे बेची थी? किसने कहा था कि सारे तोहाइफात बेच दें? वो 3 और 5 कैरेट डायमंड वो हमें मिले थे, जो फाइलें साइन कर रहे थे हंस हंस के बानी साहब, वो किसके कहने पे कर रहे थे? वो जो 190 मिलियन पाउंड है अलगादिर ट्रस्ट के, वो हमने कहा था 450 कनाल जमीन आप ले ले तोहफे में, वो मुझे और आपको क्यों नहीं किसी ने दी? वो जो फॉरेन फंडिंग सारी इजराइल और इंडिया से आई, हमें तो 100 रुपए का कोई इजी लोड भी नहीं करा था मैडम, हम तो गरीब साफ ही हैं, हमें तो कोई 100 रुपए का इजी लोड भी नहीं बेचता। आप तो बेचारे गरीब है, लेकिन ये बेचारे जो है इनको तो जरूरत ही नहीं किसी पैसे की, ये इनका तो जीना मरना यहाँ पे है। तो फिर ये ऐसे ही फिर फालतू फंड बातें, बात सारी ये है कि इन्होंने इनके पीछे गोल्डस्मिथ खड़ा हुआ है और इनके पीछे जूइश लॉबी सारी खड़ी हुई है। ये इन्होंने फेंटन एक कंपनी हायर की है, लॉबिंग फर्म, हर कांग्रेसमैन को इन्होंने खरीदा है लॉबिंग करके, सेनेटर को खरीदा और इस चीज को तो माने हैं पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी, इस चीज को तो माने हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पूरी दुनिया में इस वक्त जिस तरह से लोग आप कह रहे हैं खरीदें, और जो नजर भी आ रहा है, मैंने जैसे कहा कि बीइंग पाकिस्तानी, मैं भी बाहर रहा हूं, अमेरिका में रहा हूं, मुझे समझ से बाहर है, मैं 15 साल से यूनाइटेड नेशन को भी कवर करता रहा हूं, मगर इस तरह से कभी भी मैंने अपनी लाइफ में शहीद जुल्फकार अली भुट्टो और दीगर जितने भी पाकिस्तान में सियासी कैदी रहे, उनके लिए इसी तरह जो है इतनी बड़ी लॉबिंग और इतनी बड़ी लेवल पे जो है कांग्रेसमैन और सेनेटर जिस तरह से परेशान हैं, कभी नहीं नजर आए। तो ये तो माने कि आपका उसकी वजह ये ब्रैड शर्मन कौन है? ब्रैड शर्मन वो कांग्रेसमैन है जो कि लीड करता है इनकी सारी मूवमेंट। ये सबसे बड़ा प्रो इजराइल कांग्रेसमैन है, और ये इजराइल ने लॉबी, जूइश लॉबी ने बड़ी इन्वेस्टमेंट की हुई है इमरान खान में। तो वो अब उनकी, अगर इमरान खान चला गया, खत्म हो गया, तो उनकी सारी इन्वेस्टमेंट जाया चली जाएगी। तो ये सारे जो है, लेकिन बात असल में ये है कि आप सही कह रहे हैं ना कि इनको अगर इतना दर्द होता तो ये उसकी गाजा की बात ना करते, ये कश्मीर की बात ना करते। इन्होंने तो इतना गवारा नहीं किया कि यहाँ पे एपीसी कॉल की गई गाजा के लिए और ये सारी पार्टी शामिल हुई, ये नहीं शामिल हुए। आपको पता है नेशनल असेंबली में शहर आपको बताएंगे एक करारदाद मंजूर हुई जिसमें कहा गया कि जो इजराइल है अपने मुजालिम बंद करे, और इसके खिलाफ करारदाद थी। सारे लोगों ने, पार्टीज ने उसको साइन किया, इन्होंने नहीं किया। तो ये इनका हाल है, ये इनकी मुहिब्बे वतन अप्रोच है। तो आप इनसे क्या एक्सपेक्ट? अच्छा, मैं वाइंड अप की जा रहा हूँ। उज़्मा कादर साहब, क्या होगा फैसले की घड़ी में? आज फैसला सुना दें हमें,
जो इस वक्त सिंध के लोग आपको देख रहे हैं, पाकिस्तान के लोग देख रहे हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तान देख रहे हैं, क्या होगा 24 नवंबर को, क्या होगा? क्योंकि आज सारे सवाल कर रहे हैं भी हम सहाफ़ियों से, एंकर से, कि जी क्या होने जा रहेगा, क्योंकि अब ट्रंप भी आ गया है, वहाँ पे भी तब्दीली आ गई है, यहाँ पे भी तब्दीली आ जाएगी, ये जो लोग आएंगे वापस नहीं जाएंगे। देखे ना, ये सारे इनके हामी एक चार्टर्ड जहाज ने अमेरिका से साथ ट्रंप को बिठाएं, लैंड वो अडियाला में करें, उड़न कटोले पे खान को ले जाएं। मगर मैं आपको वीडियो भेजता हूं कि एआई के थ्रू आपने वीडियो देखी, एआई के थ्रू खान साहब से वो मिलके गए हैं। आप पॉपकॉर्न ले लें और एंजॉय करें। देखिए, वफाक पे आप हमला करेंगे तो वो रियासत पे हमला होता है, वो आपकी सीट ऑफ गवर्नमेंट है, आपकी सारी डिप्लोमेटिक कम्युनिटी वहां बैठी हुई है। आपका ख्याल है कि रियासत इजाजत दे सकती है कोई आप वफाक पे चढ़ाई कर दे? मैं सहर कामरान की तरफ भी जाना चाहूंगा, वाइंड अप पे जा रहा हूं। मैडम जी सहर कामरान साहिबा, बताइए कि फैसले की घड़ी में आज आप भी कोई फैसला हमें सुनाते जाइएगा कि समझती हैं कि आपकी एक तवील जिद्दोजहद है दोनों पार्टियों की, यकीनन ही आपने बड़े डिक्टेटरों से जंग लड़ी है, PMLN ने भी, पीपल्स पार्टी ने भी, ठीक है। PTI इस वक्त अताब में है, अपने सियासी जो है कह सकते हैं कि नुक्ता नज़र से वो आगे बढ़ रही हैं, मगर आप समझती हैं कि ये अगर पहुंच गए 24 नवंबर को इस्लामाबाद तो फिर क्या होगा? बात यह है कि अगर इतना ही जज्बा होता और इतने ही जो है वो वर्कर्स के अंदर इतनी लॉयल्टी होती, सिंसेरिटी होती, तो फिर आपको अली अमीन गंडापुर कहीं गायब होते हुए नजर नहीं आते। फिर आपको जो है ये सिर्फ सोशल मीडिया वॉरियर्स नजर नहीं आते। फिर इनको ये नहीं कहा जाता कि आप निकलें, इतने लोग लाएं और वीडियो बना के भेजें, खाली गाड़ियां नहीं, गाड़ियों के अंदर लोग नजर आए। फिर इनको ये ब्लैकमेलिंग नहीं होती कि फिर आपको टिकट नहीं मिलेगा। देखें, जो पॉलिटिकल वर्कर होता है ना, वो जो निकलता है जज्बे से, जिसने कोई वाकई हकीकत में कुछ करना होता है, तो वो इंतशार की राह इख्तियार नहीं करता, वो कुर्बानी की राह इख्तियार करता है। वो शहादत देता है, वो जो है ये नहीं करता है कि किसी दूसरे को इस्तेमाल करे, वो खुद लीड करता है। वो लीडर जो है ना, वो लीड करता है। जो अपना डूबती हुई कश्ती छोड़ के भाग जाए, उससे उस पे कौन यकीन करेगा और उससे कौन सी उम्मीद रखेगा? कुछ भी नहीं होगा। ये सारे सोशल मीडिया वॉरियर्स कहीं चुपके बैठे होंगे और इंशाल्लाह पाकिस्तान के ऊपर, आपने बोला कि आज का फैसला एक ही है, पाकिस्तान खप्पे। फैसला एक ही है, आवाज एक ही है, नारा एक ही है, पाकिस्तान खप्पे। हमारे लिए पाकिस्तान है और पाकिस्तान की सलामती के लिए बहुत शुक्रिया सहर कामरान साहिबा, MNA पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, नुसरत वाहिद साहिबा अगूणी MNA पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उज़मा कारदार MPA पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। बड़ो अहम जो आख़िर में सहर कामरान चयो त सभिनी जो फ़ैसिलो इहो आहे त पाकिस्तान खपे, पाकिस्तान आहे त असां आहियूं। यकीननी पाकिस्तान खां बग़ैर न त PTI आहे, न नून लीग आहे, न जेको आहे सो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आहे, न वरी ॿियूं के सियासी धुरियूं आहिनि। फ़ैसिलो जेको बि थियणो आहे उन ते अवां जी बि, असांजी बि नज़र रहंदी। सुभाणे ताईं आफ्ताब मोगरी खे इजाज़त ॾींदा।